नमस्कार, मैं विनीत पांडे अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपकी भी कुंडली में कोई ग्रह लग्न में है किंतु वह लग्न का परिणाम नहीं दे रहा, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो लग्न में है या नहीं है। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो अपने अंश के आधार पर किसी और घर का परिणाम देते हैं। जैसे अगर कोई ग्रह लग्न में बैठा है किंतु वह अपने अंशों के आधार पर पिछले घर या फिर आगे वाले घर का परिणाम देता है, तो यही हम जानना सीखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा ग्रह किस घर का परिणाम देता है। तो हम कुंडली की तरफ चलते हैं। कुंडली में हमारा जो लग्न है वो लग्न है 11 डिग्री का। 11 डिग्री का लग्न है, अर्थात ये हमारा भाव लग्न है। यहाँ पे लग्न उदित हो रही है। तो इस प्रकार से लग्न का उदित अगर 11 डिग्री पर है तो नियम यह कहता है कि लग्न से यानी भाव लग्न के उदित अंश से 15 अंश पीछे और 15 अंश आगे उस भाव के परिणाम मिलते हैं। जो ग्रह लग्न भाव के उदित अंश से जितना पास होगा उतना ही ज़्यादा परिणाम उस घर का देगा। अर्थात अगर यह लग्न 11 डिग्री का है तो पिछले घर, इसमें हम 15 डिग्री माइनस करेंगे तो यह कितना होगा, 11 ये हो गया और 4 और, यानी कि इस घर का 26 अंश से लेकर के, इस घर के 26 अंश से लेकर के लग्न का 26 अंश ये हमारा लग्न का भाव है। 30 अंश होगा ना, 4 अंश इस घर का, 12वें घर का 4 अंश और 26 अंश पहले घर का, ये हमारा लग्न के परिणाम देने वाले अंश हैं। अर्थात इसके बीच में अगर कोई ग्रह होता है, यानी 12वें घर के 26 अंश से लेकर के पहले घर के 26 अंश के बीच में कोई ग्रह होता है तो ही वह लग्न का परिणाम देगा। जैसे उदाहरण में अगर हम देखें तो शुक्र हमारा 28 अंश का हो गया है। इसका मतलब यह लग्न के 26 अंश को पार कर चुका है। अर्थात जो हमारा शुक्र है वह दूसरे घर का परिणाम, अगले घर का परिणाम देगा। अगर कोई ग्रह यहाँ पे 25 अंश का होता तो यह 12वें घर का ही परिणाम देता, किंतु अगर यह ग्रह 28 अंश का हो जाए तो यह लग्न का परिणाम देने लगेगा, किंतु बहुत ही कम मात्रा में देगा चूंकि वह 15 अंश दूर है। अगर कोई ग्रह लग्न के 11, यानी कि मान लीजिए शुक्र हमारा 28 न होकर के शुक्र हमारा जो है वो 10 अंश का होता तो यह सर्वाधिक लग्न का परिणाम देगा। इसी प्रकार से अगर लग्न 11 की है तो जितने भी घर हैं 12 के 12 घर 11वें अंश पर उदित होंगे। अर्थात 11वें अंश से पास में जो भी ग्रह आएगा वह ग्रह उसी घर का परिणाम देगा। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रह जो है वह 24 अंश का है, 24 अंश का है, तो यह जो घर है 10वां घर है वह इस घर का 26 अंश और पिछले घर का 26 अंश, यहां तक ये 10वां घर है। तो 26 अंश तक में ये घर आ रहा है, 26 अंश तक में आ रहा है तो यह ग्रह हमारा 10वें घर का ही परिणाम देगा। किंतु अगर यह ग्रह 27 चला जाए तो यह 11वें घर में इसको मानेंगे। जो ग्रह लग्न के उदित अंश से जितना पास होता है, जैसे 11 अंश पे यह लग्न उदित है, अर्थात 10, 9, 8 जितना पीछे जाएगा उतना ही उसका परिणाम लग्न पर कम होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 11वें से आगे जितना जाएगा 12, 13, 14, 15 उतना ही परिणाम लग्न में उसका कमजोर होता जाएगा। सबसे कमजोर परिणाम जो है वो 26 अंश पर मिलेगा। अब 26 के आगे जाएगा
तो आगे वाले घर के परिणाम को बढ़ाते जाएगा और पीछे वाले घर के परिणाम को कम करता जाएगा। इस प्रकार से ग्रह काम करते हैं। तो कैसा लगा आपको यह अध्याय, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।